नमस्कार दोस्तों, आज के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल ज्ञान जूम में। दोस्तों, आधार के तरफ से एक नया अपडेट जारी किया गया है। यदि आपका आधार संबंधित कोई भी शिकायत है तो फिर आप लोग ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर नया अपडेट क्या जारी किया गया है आधार की तरफ से, इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आप मोबाइल में गूगल या फिर क्रोम को ओपन कर लीजिए। चलिए ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप टाइप कर लीजिए UIDAI। आप यहाँ पर जैसे ही सर्च करेंगे UIDAI, यहाँ पर देखिए आ जाएगा आधार का वेबसाइट uidai.gov.in। आप इस पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर आधार का वेबसाइट ओपन हो जाएगा, देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको इस तरीका से स्क्रॉल करना है और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अपडेट डेमोग्राफिक्स डाटा एंड चेक स्टेटस। आप इस पर क्लिक कर लीजिए। अब आपको यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीका से ओपन हो जाएगा। आप इस तरीका से इसको स्क्रॉल करेंगे और सबसे नीचे आएंगे और यहाँ पर देख सकते हैं आधार की तरफ से दो नया ऑप्शन जोड़ा गया है। देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहला यहाँ पे ऑप्शन जोड़ा गया है फाइल ए कंप्लेंट। तो आप लोग यहाँ पर ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं आधार रिलेटेड। आपका आधार संबंधित कोई भी शिकायत है तो आप लोग यहाँ पर अब ऑनलाइन ही कंप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर दूसरा ऑप्शन दिया गया है चेक कंप्लेन स्टेटस। तो जो भी आपने कंप्लेन किया है उसका स्टेटस आप लोग ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर आप किस तरीका से ऑनलाइन कंप्लेन करेंगे, इसके लिए आप यहाँ पर फाइल एक कंप्लेन पर क्लिक करेंगे। चलिए क्लिक कर लेते हैं। अब आपको इस तरीका से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर यदि आप ऑपरेटर या फिर इनरोलमेंट एजेंसी से संबंधित शिकायत करना चाहते हैं तो फिर आपको इनरोलमेंट आईडी की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर इनरोलमेंट आईडी ऑप्शनल है, यानी कि जो भी आधार सेंटर पर जाकर के आप आधार कार्ड में कोई भी करेक्शन करवाते हैं या फिर नया आधार कार्ड बनवाते हैं, यदि उससे संबंधित आपको कोई भी शिकायत करना है तो फिर आपको यहाँ पर इनरोलमेंट आईडी की जरूरत नहीं है। अब इनरोलमेंट आईडी होता क्या है, तो दोस्तों जब आप नया आधार कार्ड बनवाते हैं या फिर आधार कार्ड में कोई भी करेक्शन करवाते हैं तो आपको इनरोलमेंट आईडी मिलता है। चलिए ये तो रहा इनरोलमेंट आईडी संबंधित। इसके बाद यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है आधार नोट जनरेटेड। यदि आपने नया आधार कार्ड बनवाया है लेकिन आपका अभी तक आधार कार्ड नहीं बना है या फिर आपने आधार कार्ड में कोई भी करेक्शन करवाया है जैसे कि नाम, डेट ऑफ बर्थ या फिर जेंडर या फिर एड्रेस या आधार कार्ड में और कुछ भी चेंजेज करवाया है और आपका चेंज नहीं हुआ है या फिर आपने नया आधार कार्ड के लिए अप्लाई किया है लेकिन आपका आधार कार्ड अभी तक नहीं बना है तो फिर यहाँ पर आपको इनरोलमेंट आईडी की जरूरत पड़ेगी। आपको इनरोलमेंट आईडी नंबर चाहिए। चलिए अब यहाँ पर शिकायत करने के लिए आप इस तरीका से स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पर देखिए लिखा इंटर इनरोलमेंट। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है कि यदि आप ऑपरेटर या फिर इनरोलमेंट एजेंसी से संबंधित कोई भी शिकायत करना चाहते हैं तो फिर आपको यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आपने नया आधार कार्ड बनवाया है या फिर आधार कार्ड में कोई भी करेक्शन करवाया है और उससे संबंधित आपको शिकायत करना है तो फिर आपको यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर की जरूरत पड़ेगी। अब ये इनरोलमेंट नंबर क्या होता है, तो दोस्तों जब आप आधार कार्ड में कोई भी करेक्शन करवाते हैं या फिर नया आधार कार्ड बनवाते हैं तो आपको एक पर्ची मिलता है और उसमें इनरोलमेंट नंबर लिखा हुआ रहता है। इसके अलावा नीचे में देखिए लिखा इंटर डेट एंड टाइम। तो यहाँ पर आपको डेट और टाइम फिलअप कर देना है जो कि पर्ची पर ही लिखा हुआ रहता है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे। चलिए इसके बाद यहाँ पर आपको डिटेल फिलअप करना होगा, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले है इंटर फुल नेम। तो यहाँ पर आप अपना पूरा नाम फिलअप करेंगे जो भी नाम आपका आधार कार्ड में है। इसके बाद यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर फिलअप कर लीजिए। आप यहाँ पर कोई भी मोबाइल नंबर फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है ईमेल। तो जो भी आपके पास ईमेल आईडी है आप यहाँ पर वह ईमेल आईडी फिलअप कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है पोस्टल पिन कोड। तो जो भी आपके एरिया का पिन कोड है आप यहाँ पर वह पिन कोड फिलअप करेंगे। यहाँ पर पिन कोड फिलअप करने के बाद नीचे में विलेज, टाउन, सिटी। तो आप यहाँ पर सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए जहाँ भी आप रहते हैं, जो भी आपने पिन कोड फिलअप किया है उस पिन कोड के अंतर्गत आप जहाँ भी रहते हैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है कंप्लेंट टाइप। तो आप यहाँ पर सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको ऑपरेटर इनरोलमेंट एजेंसी को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है कैटेगरी। तो आप यहाँ पर सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे।
अब यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए आपको कौन सी शिकायत करनी है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर है र्यूड ऑपरेटर। यदि आपने आधार सेंटर पर गया है और वहाँ पर जो कर्मचारी काम करते हैं वह आपके साथ अभद्र व्यवहार किया है, गलत व्यवहार किया है, तो आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेंगे र्यूड ऑपरेटर को। इसके बाद ये दूसरा ऑप्शन यहाँ पर है ऑपरेटर डिनाइंग इनरोलमेंट। यदि आपने आधार सेंटर पे गया है और वहाँ पर जो कर्मचारी काम करते हैं यदि वह बोलते हैं कि आपका नया आधार कार्ड नहीं बनाएंगे तो आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरीका से यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट नोट प्रोवाइडेड। यदि आपने आधार सेंटर पर गया है और वहाँ पर जो आपका नया आधार कार्ड बना है या फिर आधार कार्ड में कोई भी करेक्शन करवाया है तो जो भी आपको रिसीव मिलना चाहिए, यदि आपको रिसीव नहीं मिला है तो फिर आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर चौथा ऑप्शन है फॉर्म नोट अवेलेबल। यदि आपने आधार सेंटर पर जाने के बाद कर्मचारी बोलता है कि मेरे पास फॉर्म अवेलेबल नहीं है तो फिर आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे फॉर्म नोट अवेलेबल। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है ऑपरेटर स्टाफ नोट हेल्पफुल। तो यहाँ पर यदि आधार सेंटर पर जो भी कर्मचारी काम करते हैं यदि आपका वह सहायता नहीं किया है, कुछ भी सहायता नहीं किया है तो आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। इसके अलावा यहाँ पर देखिए और भी ऑप्शन दिया हुआ है। यदि आपने आधार सेंटर पर गया है और वहाँ पर जो कर्मचारी काम करते हैं वह आपका जो आधार में डाटा है, आधार में जो नाम है, डेट ऑफ बर्थ है या फिर जेंडर या फिर एड्रेस गलत फिलअप किया है तो फिर आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेंगे ऑपरेटर इंटरिंग इनकरेक्ट डाटा। आप इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो आप यहाँ पर अपनी मर्जी से जो भी आपको प्रॉब्लम है आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा इंटर योर कंसर्न हेयर। तो जो भी आपका प्रॉब्लम है आप यहाँ पर वह लिख देंगे। आप यहाँ पर मैक्सिमम 150 शब्द में लिख सकते हैं। आप यहाँ पर हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर डिटेल में लिख देंगे कि आपका क्या प्रॉब्लम है। चलिए इसके बाद जो भी कैप्चा यहाँ पर दिया गया इस कैप्चा को आप यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। यदि कैप्चा समझ में नहीं आता है तो आप यहाँ से कैप्चा को रिफ्रेश कर सकते हैं। इसके बाद कैप्चा फिलअप करने के बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। दोस्तों आप यहाँ पर जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे आपको कंप्लेन नंबर मिल जाएगा और उस कंप्लेन नंबर के माध्यम से आप लोग स्टेटस भी चेक कर पाएंगे कि आपका कंप्लेन का स्टेटस क्या है। दोस्तों आप यहाँ पर जैसे ही कंप्लेन करेंगे आपको कंप्लेन नंबर मिल जाएगा और उस कंप्लेन नंबर की क्या स्थिति है आप इसको ऑनलाइन चेक कर पाएंगे। आपने जो कंप्लेन किया है उसकी स्थिति चेक करने के लिए कि आपका कंप्लेन का क्या हुआ तो इसके लिए आपको इसी पेज पर आ जाना है। इसके बाद आप इस तरीका से स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पर देखिए नीचे में लिखा है चेक कंप्लेन स्टेटस, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कंप्लेन आईडी। तो यहाँ पर आपको जो भी कंप्लेन आईडी मिला है, जब आप कंप्लेन करते हैं तो कंप्लेन आईडी मिलता है, आप यहाँ पर वह कंप्लेन आईडी फिलअप करेंगे। इसके बाद जो भी कैप्चा कोड यहाँ पर दिया गया आप इसको यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद आप चेक स्टेटस पर क्लिक करके स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आधार की तरफ से जो नया सर्विस लाया गया है यह काफ़ी अच्छा है। आप लोग घर बैठे ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं। कंप्लेन करने के बाद आप लोग इसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आधार के तरफ से नया अपडेट, मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। आपके मन में कोई सवाल लगे तो कमेंट करना मत भूलिए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन में ऑल जरूर कर लीजिए। फिर मिलता अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।